औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद गफारी आपकी खिदमत में हाजिर। और बात हो रही थी इलेक्शन की, सेनेट इलेक्शन। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से 100% मैं श्योर हूँ, बल्कि मैं आपको वो कर देता हूँ कि मान जाए ये मेरी बात कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इट वाज जस्ट माई एनालिसिस। मुझे मैसेजेस भी आए, फ़ोन भी आए कि जनाब आप बड़े इंफॉर्मेशन वाले हैं, कि आपको पता चल गया कि आसिफ अली जरदारी की जो टीम के खिलाड़ी हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो चेयरमैन सेनेट की सीट हार जाएंगे। यकीन कर लें कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो मेरा एनालिसिस था। एनालिसिस किस बुनियाद पे था? मैंने पहली लाइन जो बोली थी वो बता दिया था कि सादिक संजरानी का किरदार एज अ चेयरमैन सेनेट बहुत अच्छा रहा है। ना सिर्फ हुकूमती रहनुमाओं बल्कि अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ भी बहुत कहने के क्लोज उनका रिलेशन है। वो जब भी कोई भी सेनेटर अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाला होता है या हुकूमत के उससे ताल्लुक़ रखने वाला, उसके पास जाते थे, जाकर उसकी खैरियत पूछ के आते थे और सारा कुछ करते थे। ये एक मफरूज़ा था मेरे माइंड में कि सादिक संजरानी तीसरी दफ़ा भी चेयरमैन इलेक्ट हो जाएंगे। अब कैसे होंगे ये मुझे भी नहीं पता था कि 7 का जो आंकड़ा है वो ही ले डूबेगा। जिस 7 के आंकड़े ने जितवाया था यूसुफ रज़ा गिलानी को पार्लियामेंट हाउस में, उसी 7 के आंकड़े से हार जाएंगे। जिस तरह अक्सरियत रखने वाली हुकूमती बेंच ने 7 वोट अपने वेस्ट किए या उससे वेस्ट हो गए, उसी तरह अक्सरियत रखने वाली अपोजिशन ने ऐवान बाला में ये मामला कर दिया। ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला में सेम एक ही तरीक़ाकार से यूसुफ रज़ा गिलानी जीते भी सही और यूसुफ रज़ा गिलानी हारे भी सही। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेकंड लेयर में। जो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन था उसमें तो शॉर्ट शॉट था मुझे कि अब्दुल गफूर हैदरी हार जाएंगे। बहरहाल क्योंकि पहले डिप्टी चेयरमैन जो थे वो अपोजिशन की तरफ से सलीम मांडवी वाला थे, ये भी एक कंसेप्ट था मेरे माइंड में, ये भी एक चीज़ चल रही थी कि शायद पीडीएम जो है वो इस सीट के ऊपर कोई वो ना करे, कंप्रोमाइज़ ना करे और वो जितवा दे उसको। और इसके अंदर वो चीज़ भी जाती रही कि कोई मुस्तरद नहीं हुआ वोट, 98 के 98 वोट पास हुए। और उसके अंदर जो डिप्टी चेयरमैन की नशिस्त थी वो भी पीडीएम का जो गठजोड़ जोड़ था 11 जमातों का मजमुआ पीडीएम, वो हार गया। अब इसके ऊपर जब बाहर निकलते हैं तो अपोजिशन की फिर आवाज़ें आई कि जनाब ये तो धांधली नहीं धांधला हुआ। भाई धांधली हुई कहाँ पे है? आपके सेनेटर्स ने आपको धोखा दिया है, आपके सेनेटर्स ने मिस्टेक करके मुस्तरद करके आपको धोखा दिया है, या आपके सेनेटर्स ने अब्दुल गफूर हैदरी को नहीं जितवाया और 100% श्योर वोट करके उनके अपोजिशन में उनको जितवा दिया है। धोखा कहाँ पे हुआ है ये कौन बताएगा? ये कोई नहीं बताता। लेकिन ये कहते हैं जी वो जी मुस्तरद इस तरह नहीं होती, स्टैंप इस तरह नहीं होती, उस तरह नहीं होती। और भाई स्टैंप गलत लगाने का तरीक़ाकार जो पहली दफ़ा हमारे कानून तक पहुंचा वो यूसुफ रज़ा गिलानी के फर्जंद अर्जमान, जिनके बाद उनको लहरा लहरा के बताया गया कि हजूर ये हैं वो अली मूसा गिलानी जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सियासत की है। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठे हुए हैं अली मूसा गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ उनकी फ़ोटो वायरल हो रही है, अली उसमें उधर जाके वो कर रहे हैं। ये अली मूसा गिलानी वही हैं जो गायब रहे कुछ अरसा। जब वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी तो इनके बेटे यही अली मूसा गिलानी अगवा हो गए थे और उसके बाद हुकूमत के में रहते हुए वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कुछ नहीं कर सके थे। और उसके बाद पाक अफवाज ने इनको बाजियाब करवाया था और अली मूसा गिलानी को घर लाए थे। वही पाक अफवाज जिनका मैं कहता होता हूँ और मैं कहता रहूँगा कि पाक अफवाज जिंदाबाद, उन्होंने कार्रवाई की। और उसके बाद अली मूसा गिलानी पाकिस्तान में और मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी के घर पहुंचे। उन्होंने ये तरीकाकार बताया कि कैसे इधर स्टैंप लगाने से वोट मुस्तरद होता है, इधर लगाने से वोट इस तरह हो जाता है, उधर लगाने से वोट पास हो जाता है, तो आपने ये करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फेज 2 आ गया जी। कैमरा, स्पाई कैमरा मिल गया जी, स्पाई कैमरा मिल गया। शोर कौन कर रहा है? मुसद्दिक मलिक। और स्पाई कैमरा का शोर दूसरा किया मुस्तफा नवाज खोखर ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ने।
अब वो क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई आप? कैमरे मिले, किसने लगाए, क्यों लगाए, क्या एजेंडा था, ठीक है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये खुफिया कैमरे खुफिया इदारों ने लगाए हैं? क्योंकि कैटेगरिकली आपने कहा कि ये खुफिया कैमरे हैं और ये उन्होंने लगाए हैं। ओ भाई, पाकिस्तान के खुफिया इदारे दुनिया के 3 या 4 ममालिक में उनकी एजेंसीज में उनका शुमार होता है। तो ये आप नहीं कह सकते कि जनाब पाकिस्तान के खुफिया इदारे इतने फजूल से कैमरे लगाएंगे, माइक लगाएंगे, जो कि आम से कोई भी बंदा सुबह सवेरे उठ के जाके उनको पकड़ लेगा। आप करने क्या गए थे? आपको शक था या कंफर्म था कि कैमरे यहाँ पे लगे होंगे? वो कैमरे आप बाहर वो निकालते हैं, ये एक अलग चैप्टर है, बट इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सेनेट के इलेक्शन के ऊपर वो जी सफाई कैमरे पकड़े गए, थैंक यू वेरी मच। आगे क्या हुआ? इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर एक सीट जो सेनेट की थी उसके अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी तो जीते थे, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, लेकिन पीटीआई भी जीती थी। और यहाँ पे तो क्या कहते हैं, कटिया ही उलट गई है, क्या कहते हैं उसको, कश्ती ही उलट गई है। यहाँ पे तो मामला ही उलट हो गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी भी आ रहे और उसके साथ अब्दुल गफूर हैदरी भी आ रहे। यहाँ पे तो फिर सियासत की इंतहा हो गई। आज मुलाकात थी हमारी डॉक्टर आरिफ अलवी से, मैंने वहाँ पे क्वेश्चन भी किया उनसे, उसका जवाब वो गोल कर गए कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीते और यूसुफ रज़ा गिलानी हारे। सियासत और जमहूरियत कहाँ पर नजर आई? ये सवाल था मेरा डॉक्टर आरिफ अलवी से। इसका जवाब उन्होंने सही तरह तो नहीं दिया। उन्होंने कहा जी ये कीचड़ है, कीचड़ में छींटे पड़ते हैं और उनके भी पाँव गंदे होते हैं और हमारे भी पाँव गंदे होते हैं, तो ये इस तरह का मामला होता है जिसको ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कब तक होगा ये हमें भी नहीं पता। बहरहाल आज डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात का जिक्र हो ही गया, तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। उन्होंने तमाम हमारे जो लोग थे, एक ने सवाल किए, 2 भी किए, 3 भी सवाल किए और हर सवाल का जवाब उन्होंने दिया। उसके अंदर सेनेट के इलेक्शन के ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बात ज़रूर बताई कि कीचड़ था, गंद था, गंदगी थी, उसके अंदर छींटे पड़े, दोनों ख़राब हुए और उसके बाद निकल गए। एंड ये हुआ कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट हुकूमती दोनों जीत गए। अब ये जब जीत गए तो उसके बाद कुछ आवाजें निकलना शुरू हुई, बैलेट पेपर लीक हुए। बैलेट पेपर लीक हो ही नहीं सकता सेनेट का, वो कैसे सामने आ गया मुस्तरद शुदा। वो जब हमने तहकीक की तो वो जो बैलेट पेपर था जो जिसके ऊपर इलेक्शन हुआ वो था कलर ग्रीन का, तो ये व्हाइट कलर का कैसे बैलेट पेपर आउट हो गया? और उसके ऊपर जी स्टैंप सेनेटर के ऊपर लगी हुई है, जो वो एक वायरल हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो वायरल हुआ है और वो सामने आपके आ गया है और उसके ऊपर भी कानूनी माहिरीन बन गए हैं सारे के सारे घर बैठे, नहीं कहूंगा कितने टकों के, भाई आपका काम ही नहीं है। घर बैठे आपने चेयरमैन सेनेट को जितवा दिया, घर बैठे आपने चेयरमैन सेनेट को हरा दिया, घर बैठे आपने चेयरमैन सेनेट को उसका इलेक्शन के ऊपर एतराज लगा दिया। भाई हू द हेल यू आर, अपना काम करें भाई। हुकूमत, रियासत, अपने इदारों का काम उनको करने दें, वो अपने तरीके से जानते हैं काम करना। आप अपना काम करना नहीं जानते, वो तो आपका भी काम कई दफा सीधे कर देते हैं। 69 आर्टिकल 69 के अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि ऐवान बाला या मुकन्नना मजलिस शूरा जो भी वहां पे कार्रवाई होती है उसके ऊपर कोई भी अदालत कोई एतराज नहीं कर सकती कि स्टैंप यहाँ पे होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई ये मुस्तरद वोट करने का तरीका हमें पहली दफा अली मूसा गिलानी के जरिए पता चला था। अब अगर पकड़ना है तो उसको पकड़े। नेक्स्ट, मुस्तरद हो गए, इलेक्शन खत्म हो गया, सादिक संजरानी तीसरी दफा चेयरमैन इलेक्ट हो गए, सिलेक्ट नहीं हुए, इलेक्ट हो गए। गफूर हैदरी घर बैठ गए, चेयरमैन सेनेट की सीट से हटे, कमेटियों के कई के चेयरमैन है, पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे चलता है, वो तो एक चैप्टर ही अलग है। किसी दिन मेरा दिल कर रहा है एक वीडियो बनाऊं जिसमें बताऊं अपोजिशन के कितने चेयरमैन कमेटियों के सेनेट के चेयरमैन है, सेनेट की अपोजिशन के कितने रहनुमा, कितने MNAs उसके कमेटियों के चेयरमैन है जो उसकी होती हैं पार्लियामेंट की, कौमी असम्बली की, उनके कितनी मराहत है, उनको कितना कुछ नवाजा जाता है। ये कभी मेरा दिल करता है मैं बताऊं कि अगर मैं वो आपको पता चल जाए ना इन्फॉर्मेशन के कौमी असम्बली का जो चेयरमैन होता है उसके आगे जो 12 अरकान होते हैं,
जो सेनेट का चेयरमैन होता है उसके अरकान होते हैं, उनके क्या कुछ मराहत हैं, वो अलहदा सारी चीजें स्टोरीज अलहदा हैं। वफाकी वजीर के इक्वल होते हैं, वफाकी वजीर से कम होते हैं। भाई हुकूमत और अपोजिशन मिल के गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक आगे चल रहा है एक पीछे चल रहा है, ऐसे कर रहे हैं। और भाई पाकिस्तान का कुछ ख्याल कर लें, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान के लोगों को फायदा होगा। अब यहाँ पे अगर हुकूमत ऐसे करती है तो अपोजिशन ऐसे कर देती है, अपोजिशन आगे बढ़ाने की कोशिश करती है तो हुकूमत ऐसे कर देती है। खुदा दा नाम मनो, इस हाथ को इस तरह ले लो, इस तरह ना करो। अल्लाह वास्ते चलने दें पाकिस्तान को चलने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को पॉजिटिव सोचना होगा, जो कि कभी नहीं सोच सकती। अभी आज एक और MNA का सर फटा है वहाँ पे, जावेद लतीफ़ का, जो कि मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हुए, मरीम नवाज की मोहब्बत में इतने आगे चले गए कि उन्होंने पाकिस्तान खप्पे के नारा को गलत करार दे दिया और उसके बाद सर फट गया, अवाम ने फाड़ दिया। यही होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो अवाम को खुद अपने तरीके से करना पड़ेगा, आपसे निपटना पड़ेगा। समझ जाएं अवाम की नब्ज क्या है। अवाम की नब्ज ये है कि उन्होंने अगर हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिठाया तो उनको चलने दें 5 साल। 5 साल चलने के बाद दोबारा अवाम के पास जाना है ना। जब अवाम के पास दोबारा जाएंगे तो अवाम बेहतर तौर पे जानती है कि क्या करना है। आप इस तरह करके टसल ना लगाएं, पाकिस्तान का नुकसान ना करें, पाकिस्तान को बढ़ने दीजिए। पाकिस्तान बढ़ेगा तो मैं और आप, हमारी अवाम तरक्की करेंगे, लेकिन तरक्की तब करेंगे जब पाकिस्तान बढ़ेगा। पाकिस्तान को बढ़ने दीजिए, पाकिस्तान को अपना काम करने दीजिए। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरी उस वीडियो को पॉजिटिव लिया, बहुत फिटे मुंह उन लोगों का जिन्होंने उसको नेगेटिव लिया। मैंने सिर्फ तजिया दिया था। तजिया कोई भी दे सकता है, मेरा काम ही यही है। एज अ जर्नलिस्ट मैंने तजिया दिया था। इन्फॉर्मेशन मेरे पास कैसे हो सकती है कि इस तरह होगा, उस तरह होगा, फला होगा, ढिमका होगा। दैट वाज जस्ट एनालिसिस। 20 चैनल्स के ऊपर बैठ के एनालिसिस दे रहा होता है। 17% जो है वो गलत निकलते हैं, 17% ठीक निकलते हैं, 54% कुछ 50-50 हो जाता है। तो ये तजिया है, इसको तजिया लें। इसको जरूरी नहीं है कि मेरे पीछे कोई इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बाकायदा वो वाला पेपर उठा के पढ़ दिए कि जनाब ऐसे 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 होगा। अगर वैसे हो गया तो इसको पॉजिटिव भी ले लें। पाकिस्तान इंशाल्लाह जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के इदारे।